नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल सीरीज पार्ट सेकंड की, जिसमें हम बात करेंगे रोम्बस की, यानी समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज होता क्या है, समचतुर्भुज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए क्वाड्रिलेटरल सीरीज को। कि सबसे पहले हम समझते हैं रोम्बस होता क्या है। ठीक है, तो रोम्बस से पहले मैंने एक पैरेललोग्राम का वीडियो दिया हुआ है, जिसमें कि क्वाड्रिलेटरल सीरीज 1 के नाम से है पैरेललोग्राम। ठीक है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें और अपने कंसेप्ट को ज़रूर मजबूत करें। आखिर ये पैरेललोग्राम है क्या और उससे रिलेटेड क्या है प्रॉपर्टीज़ और कंसेप्ट, उसको ज़रूर जानें। तो आज हम बात करेंगे रोम्बस की। ठीक है, तो रोम्बस होता क्या है, तो सिंपल सी बात करूँ तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, क्वाड्रिलेटरल सीरीज। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें कि यह पैरेललोग्राम की तरह है। ठीक है, यानी ये लाइन इससे पैरेलल है। ठीक है, और ये वाली लाइन इससे पैरेलल है। बातें क्लियर। ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड पैरेलल, यानी ये इससे पैरेलल और ये वाला इससे पैरेलल। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। और एक चीज़ इसमें ये खास है कि अगर ये लेंथ 8 का है तो ये भी लेंथ 8 सेंटीमीटर का होगा, ये भी लेंथ 8 सेंटीमीटर का होगा, ये भी लेंथ 8 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। पहला चीज़ आप ये जानिएगा कि रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये लाइन इससे पैरेलल है और ये लाइन इससे पैरेलल है और ये आपस में इक्वल भी हैं। ये वाला अपोजिट साइड इससे इक्वल है और ये वाला साइड आपका इससे इक्वल है। बातें क्लियर, क्योंकि पैरेललोग्राम में यही तो था कि अपोजिट साइड्स आर इन इक्वल्स एंड पैरेलल्स। तो रोम्बस वही है, लेकिन रोम्बस में बस खास चीज़ क्या है कि इसमें सभी साइड इक्वल है। ये 8 का है तो ये भी 8 का है, ये 8 का है तो आपका ये भी 8 का है। बातें क्लियर। ठीक है, थोड़ा फिगर आप हल्का छोटा बड़ा हो गया है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो रोम्बस आपको क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो रोम्बस आपको थोड़ा स्क्वायर की तरह भी दिखता होगा, क्योंकि आप स्क्वायर जब पढ़े हुए तो स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, सभी साइड इक्वल का मतलब 8 8, आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, सभी इक्वल होंगे। ठीक है, 8 8 8। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि रोम्बस में ये हमेशा 90 नहीं होगा, ये नहीं बोल सकते, नॉट ऑलवेज 90, ये 90 हमेशा नहीं होगा। ठीक है, अगर रोम्बस में ये 90 हो जाता है यहाँ पे हर जगह, ये एंगल दो साइड के बीच का, तो ये किस में शिफ्ट हो जाएगा, स्क्वायर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर भी एक आपका पैरेललोग्राम है, इस बात को याद रखिएगा। स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, क्योंकि ये लाइन इससे पैरेलल होता है और ये लाइन इससे पैरेलल होता है और ये वाला इससे इक्वल है और ये वाला इससे इक्वल है। बातें क्लियर। ठीक है, तो रोम्बस स्क्वायर की तरफ कब बनेगा, जब इसके सभी एंगल दो साइड के बीच में 90 हो जाएं। ठीक है, तो जनरली रोम्बस में 90 होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 90 नहीं होगा। अगर 90 हो जाता है तो किस में शिफ्ट हो जाएगा, आपका स्क्वायर में, स्क्वायर फिगर हो जाएगी। ठीक है, बातें क्लियर। तो देखिए, तो रोम्बस क्या है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, सिंपल बात में बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे क्या ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बस, क्या सभी पैरेललोग्राम रोम्बस हैं, नहीं, सभी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है। अब ये बोल दे कि क्या ऑल रोम्बस, यानी जितने रोम्बस हैं क्या वो पैरेललोग्राम है, तो है भैया, क्योंकि अगर मान लो ये रोम्बस में बना रहा हूँ 6 6, ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये इससे पैरेलल होता है, ये इससे पैरेलल है ही। ठीक है, एंगल 90 नहीं होगा रोम्बस में यहाँ पे। ठीक है, 90 होगा तो स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, तो भैया जब पैरेललोग्राम है तो रोम्बस, तो जब ये रोम्बस है तो पैरेललोग्राम पक्का क्यों होगा, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन जब सभी पैरेललोग्राम दोगे तो रोम्बस नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपका स्क्वायर भी आता है, देख सकते हो आप, 6 6 6 90 बन जाएगा। ये तो स्क्वायर का फिगर हो गया ना, इसीलिए ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। ठीक है, ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस, ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बातें क्लियर। तो बस से थोड़ा और कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी जानते हैं एंगल के बारे में। तो देखिए, तो रोम्बस में है क्या कि ये वाला साइड आपका इससे पैरेलल है। ठीक है, ये वाला इससे पैरेलल है। ठीक है, तो आप पैरेलल लाइन के बारे में थोड़ा कंसेप्ट जानते हो कि जब भी हम एक लाइन ट्रांसवर्सल खींचते हैं, जैसे टी, यहाँ पर अगर x डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x, अल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये आपका x डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा भैया, x डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि इट इज़ ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप देख सकते हो जब ये लाइन इससे पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा, आप सोचिए बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 180 माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर ये x है
तो ये x है, ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल है। तो आप पढ़े हो कि एक लीनियर पेयर पे कितना बनता है 180, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 180 माइनस एक्स डिग्री, इट बिकम्स 180 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपको कितना हो गया 180 माइनस एक्स, और ये वाला कितना हो गया एक्स डिग्री। ठीक है, बात है क्लियर। अब इसी प्रकार आप देखो तो ये वाला लाइन, मैं थोड़ा इसको कलरिंग करता हूँ। ठीक है, ये वाला जो आपका लाइन है इस वाले लाइन से पैरेलल है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो जब देख रहे हो कि ये 180 माइनस एक्स है, तो थोड़ा हम इसको अगर आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल 180 माइनस एक्स ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, दिस बिकम्स एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स डिग्री। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं रोम्बस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, जस्ट पैरेललोग्राम वाली कहानी है। पैरेललोग्राम सीरीज आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि जब यहाँ पे एक्स डिग्री बनता है तो सामने भी क्या बनेगा एक्स डिग्री। तो रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्स डिग्री। ये 180 माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अगर ये वाई डिग्री है तो ये क्या होगा आपका वाई डिग्री। बात है क्लियर, ये बात आप समझ गए होगा। ठीक है, तो एंगल के बेस पर थोड़ी हमने कंसेप्ट समझा। ठीक है, अब इस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि एक क्वेश्चन की मैं चर्चा कि क्या होता है कि अगर आपके पास एक रोम्बस है, ठीक है, इसको लोग आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर वाई डिग्री देते हैं, अब पूछ देते हैं कि इसमें से कौन सा एंगल वाई डिग्री के बराबर है। ठीक है, यहाँ बाहर वाला वाई डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो आपने देखा था कि ये वाई डिग्री तो ये कितना होगा 180 माइनस वाई होगा। ठीक है, जब ये 180 माइनस वाई होगा तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक वाई का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े थे जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो यहाँ पर अगर x डिग्री है तो ये ऊपर भी x बनता था, लेकिन ये कितना होता था 180 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर अगर 180 माइनस वाई है तो ये भी क्या होगा वाई। क्यों? क्योंकि ये लाइन इससे पैरेलल है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और किसके बराबर होगा पूछ सकता है, तो इसके बराबर होगा वाई डिग्री, क्योंकि सामने वाला एंगल आपस में क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, बातें क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब वो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके जब रोम्बस हैं, ठीक है, तो डायगोनल्स भी होंगे। तो आप देखो जब रोम्बस आप बना रहे हो ना तो डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स अपोजिट कार्नर्स को मिलाने वाले लाइन होते हैं। आपने ऐसे मिलाया तो ये क्या बना आपका डायगोनल्स। ये मान लो आपका एक डायगोनल्स D1 है, ये डायगोनल्स आपका क्या है D2। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट हमें क्या जानना है कि जब आपके डायगोनल्स हैं तो उसमें प्रॉपर्टी क्या होगी। आप देख सकते हो कि जो ये साइड है ना, मैं अगर आपको बात करूँ ये साइड और जो ये साइड है इसका लेंथ बराबर है। अगर ये ए का है तो ये भी क्या है आपका ए का, ये अगर ए का है तो ये भी क्या है आपका ए का ही है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो इट इज़ ए कॉमन, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल के बीच में। तो जो आपका ये ट्रायंगल है ना और ये ट्रायंगल ये क्या होगा कांग्रुएंट हो गया। मान लो ये ट्रायंगल T1 है, ये ट्रायंगल क्या है T2, तो T1 कांग्रुएंट टू T2। कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है जस्ट इक्वल, इक्वल मतलब सभी साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे ही ये कांग्रुएंट हो जाएगा तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ T1 इक्वल टू एरिया ऑफ T2। आप समझ सकते हो बातों को। ठीक है, इसी प्रकार आप इस लाइन को देखो। ठीक है, अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, आप इस लाइन को देखो, इस लाइन से बने हुए इस ट्रायंगल का एरिया देखो और इस ट्रायंगल का एरिया देखो, तो ये भी क्या होगा कांग्रुएंट। क्यों कांग्रुएंट? ये साइड इससे मिल गया, ये साइड इससे मिल गया, इज ए कॉमन, तो ऑटोमेटिक ये एरिया इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आप बातें समझ गए होंगे। ठीक है, तो डायगोनल्स क्या हो गया आपने जाना, डायगोनल अपोजिट कार्नर्स को मिलाते हैं। अब थोड़ी प्रॉपर्टी ये तो रही एरिया के बेस में कि हम रोम्बस को जब डायगोनल से डिवाइड करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों का एरिया क्या होता है सेम होता है। ठीक है, फिर अगर मैं इस रोम्बस को ऐसे डिवाइड कर दूँ तो ये एरिया किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। लेकिन अब बात आती है कि अगर मान लो मैंने इस तरह डायगोनल से 4 सेक्शन बना दिया, एक फिगर ये बना, एक फिगर ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, क्या ये आपस में इक्वल होंगे? तो हम इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सपोज़ इट इज़ ए रोम्बस, ये आपका रोम्बस है। ठीक है, आपने एक डायगोनल ऐसे खींचा, आपने एक डायगोनल ऐसे खींचा। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ना, मान लेते हैं ये ट्रायंगल T1 है, ये ट्रायंगल T2 है, ये ट्रायंगल T3 है, ये ट्रायंगल T4 है। क्या ये सभी एरिया आपस में इक्वल होंगे, यही हमें जानना है। तो देखिए कैसे इक्वल होंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देख सकते हो ये आपका जो है ना, इट इज़ ए साइड ए भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे x डिग्री बन रहा है ना भाई, यहाँ पे भी कितना बनेगा x डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर से। क्यों? क्योंकि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो यहाँ पे x डिग्री है तो ये भी क्या होगा
x डिग्री, ये लाइन इससे पैरेलल है। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने इससे 2 मिनट पहले क्या प्रूव किया था कि जो ये एंगल है, अगर ये एंगल आपका, हमें किस ट्रायंगल के अंदर जाना है, हमें तो इस ट्रायंगल को देखना है ना, अभी छोटे छोटे वाले। सपोज मैंने इन 2 ट्रायंगल को चेक किया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बस अभी फ़िलहाल मैं इन 2 ट्रायंगल को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये x डिग्री है मेरा, तो ये भी क्या है भैया, x डिग्री है। ठीक है, अभी आपने इससे पहले पैरेलल रोम्बस में प्रूव किया था कि ये दोनों फिगर क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी ये वाला फिगर्स, ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो इक्वल होगा, तो इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये x डिग्री है तो भी क्या होगा x, अगर ये y डिग्री है तो भी क्या होगा आपका y डिग्री। बात है क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे x डिग्री है तो यहाँ पे भी क्या होगा बाबू, x ही डिग्री होगा। क्यों x डिग्री होगा, मैंने आपको समझाया। अगर नहीं समझ पा रहे तो एक और देखिए। ठीक है, देखिए ये आपने डिवाइड कर दिया, ये साइड a का तो ये भी a का, ये भी a का ही, क्योंकि रोम्बस है तो इक्वल होगा, और इट इज़ ए कॉमन। इसका मतलब ये दोनों फिगर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो भैया यहाँ पे x डिग्री होगा तो यहाँ पे भी x डिग्री होगा, यहाँ पे y डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा y डिग्री। क्योंकि आप पढ़े होगे, जब भी 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, जैसे मान लो यहाँ पर ये 5 का है, ये 6 का, ये 7 का, ये 5 का, ये 6 का, 7 का। ठीक है, अगर ये नाम है इसका A B C, ठीक है, इसका भी नाम है P Q R, तो कॉन्ग्रुएंस आप कैसे बोलोगे, तो कॉन्ग्रुएंस ऐसे बोलोगे, ट्रायंगल A B C कॉन्ग्रुएंट टू। अब देखिए ए बी को आप देख रहे हो ना, तो ए बी किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो यहाँ पे एक, यहाँ पर हमने इसको P माना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू 5 के बराबर है तो पी क्यू को दिखाओ। ठीक है, और बचा क्या R, हम मैच करा के लिखते हैं। जैसे ए बी का लेंथ 5 का है तो पी क्यू का लेंथ भी कितने का है, 5 ही का है। ठीक है, देख सकते हो पी क्यू का लेंथ 5 का है। अब पी आर को देखो, पी आर कितना है आपका 7, तो यहाँ पे ए सी भी कितना है, देख सकते हो 7 है ना, 7। तो मैच करा के लिखते हैं, कभी भी ऐसे लिखते हैं तो। ठीक है, तो जैसे ही आपने मैच करा दिया तो ए पे जो एंगल बनेगा ना, जो ए पे एंगल बनेगा, यानी यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, पी के बराबर, यानी इस एंगल के बराबर। ठीक है, एक्स डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका एक्स डिग्री होगा। ठीक है, तो वही मैं समझा रहा था, यहाँ पे एक्स डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका एक्स डिग्री होगा। बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आपको ये वाई डिग्री तो ये भी क्या होगा वाई डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने उस फिगर की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका एक्स डिग्री हो गया। ठीक है, ये एक्स डिग्री इट इज़। अब एक चीज़ देखिए, और अब क्या देखना है कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल से क्या था, कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, थोड़ा मैं कलर को चेंज करता हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल था, इस वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट था, भाई कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, तो आप एक चीज़ इसमें देखो, जब कॉन्ग्रुएंट था तो यहाँ पर अगर ये वाई डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका वाई डिग्री होगा। ठीक है, होगा कि नहीं, समझ गए बात को। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्स बोला था तो यहाँ पे एक्स हुआ। क्यों एक्स हुआ, पहले ये एक्स था तो यहाँ पे एक्स दिया, फिर ये एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था। तो आप देख सकते हो कि जो ये ट्रायंगल है ना T4 और T1, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कैसे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और बेटर बताता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे ही आपका रोम्बस रहा, ठीक है, मैंने ऐसे खींचा तो ये एक्स डिग्री, तो ये भी एक्स डिग्री आप बोल सकते हो, ये वाई डिग्री, तो ये भी क्या आपका वाई डिग्री। ठीक है, बात है क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये अलग डायगोनल ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो आपका पी डिग्री, तो ये भी क्या आपका पी डिग्री, ये क्यू डिग्री, तो ये भी क्या आपका क्यू डिग्री। ठीक है, बातें समझ रहे होगे आप। ठीक है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना, जब ये क्यू है ना भैया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, क्यू डिग्री हुआ। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर, ये बात मैं भाई कई बार बोला, पी है तो ये भी क्या होगा पी होगा। ठीक है, पी इक्वल टू क्यू, तो हम इसको बोल सकते हैं ये पी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो ये अगर साइड 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी 6 का होगा, ये भी 6 का होगा, ये भी 6 का। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा ट्रायंगल है और जो ये ट्रायंगल है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो देख लीजिए एक बार, एंगल, ठीक है, साइड एंगल, ठीक है, फिर एंगल साइड एंगल। ठीक है, देख सकते हो
एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो ये पूरा फिगर आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। क्योंकि आप पढ़े हो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब एक एंगल एक्स साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है, बोल सकते हो ना एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो उससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसकी एरिया भी क्या हो गया, आपस में बराबर होगी, ठीक है। इसी प्रकार आप ये देखोगे ना, यहाँ पे वाई है, ये वाई है, ये पी था आपका, तो यहाँ पे देखो ये क्यू था तो ये भी क्यू था, ये भी क्यू ही है ना आपका, तो ये भी दोनों फिगर क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनका भी एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। बातें क्लियर, आप समझ रहे होगे, ठीक है। यानी ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है। अब एक चीज़ और समझिए कि क्या ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, चेक कर सकता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x है, ठीक है, तो जो ये x है तो ये भी x था, लेकिन ये x से ये भी x हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ध्यान समझिए, क्योंकि ये लाइंस भी इसको मैं थोड़े दूसरे में दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए ये अगर x डिग्री है, ठीक है, हमने क्या प्रूव करना था, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या दिखाना था कि ये दोनों रीजन इक्वल होंगे, तो होंगे भाई, देखो ये x है तो ये भी क्या होगा, x अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है। अगर यहाँ पे x डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ये x तो ये भी क्या होगा x, ये p डिग्री तो ये भी क्या होगा आपका p डिग्री, ठीक है। जब ये p डिग्री तो ये भी क्या होगा आपका p डिग्री, तो ये भी क्या होगा आपका p डिग्री, तो देख सकते हो ये भी दोनों फिगर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। यानी ये वाला ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, बोल सकते हो T2 नाम मान लो इसका नाम T3, तो T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। इसका मतलब सभी फिगर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सभी फिगर आपस में, ये वाला इससे भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला इससे भी कॉन्ग्रुएंट होगा, आपस में भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये सभी एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा, मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है, ट्रायंगल के बेस पे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, रिजल्ट ये हो जाएगा, ये अगर ये डायगोनल्स है, ये भी डायगोनल्स है, तो ये अगर 6 का एरिया है तो ये भी 6 का, और ये भी 6 का एरिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कितने का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सबका एरिया क्या होगा, आपस में एकदम इक्वल होगा, ठीक है। बातें क्लियर, आप समझ रहे होगे चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, और ये फिगर इससे कॉन्ग्रुएंट है, इससे भी कॉन्ग्रुएंट है, सभी आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो एक रिजल्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कि बहुत ही स्पेशल रिजल्ट होगा, कि जब भी आपका एक रोम्बस हो, ठीक है, ये आपका डायगोनल्स है, ठीक है, और ये भी क्या आपका डायगोनल है, तो अगर मैं बात करूँ एंगल की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर x डिग्री है तो आप क्या बोलोगे, x डिग्री, क्यों, सिंपल सा रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी आपने बोला था कि ये जो ट्रायंगल है पूरा, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे भी क्या होगा x, और ये x है तो ये भी क्या होगा आपका x डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि ये y डिग्री है, तो आप क्या बोलोगे, ये भी क्या होगा y डिग्री, ठीक है। तभी आपने बोला था कि ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका y डिग्री, ठीक है। अब ये y डिग्री तो ये भी क्या होगा आपका y डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हो, एक थोड़ा लग रहा है फिगर की, हाँ सेंस हो रहा है, यानी ये डायगोनल्स ये एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे रहे हैं, यानी बाइसेक्ट कर दे रहे हैं एंगल को, देख सकते हो यहाँ का पूरा एंगल बाइसेक्ट हो गया, यहाँ का भी पूरा बाइसेक्ट हो गया, यहाँ का भी पूरा इससे बाइसेक्ट हो गया डायगोनल से, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आप याद रख सकते हो कि एंगल भी क्या हो जाते हैं, आपस में बाइसेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, डायगोनल की मदद से, ठीक है। तो अब एक देखिए, जब आपके चारों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, यानी जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ये इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बोल सकते हो कि अगर ये 5 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 5, क्योंकि बाइसेक्ट कर देता है, और ये 6 का है तो ये भी क्या होगा आपका 6 का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90, क्यों 90 बनेगा आप समझ सकते हो, क्योंकि चारों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब चारों आपस में इक्वल, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है।
तो अगर मान लो यहाँ पे x डिग्री बनेगा तो यहाँ पे भी x डिग्री, यहाँ पे भी x डिग्री, यहाँ पे x डिग्री, यानी 4x इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा सीधे, और x की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्यों याद रखना ज़रूरी है? क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला इससे इक्वल है, ये वाला इससे इक्वल, चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो सभी ये x डिग्री तो ये भी x डिग्री, फिर ये इससे कॉन्ग्रुएंट है ना, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा x डिग्री, फिर ये इससे कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे क्या बनाएगा x डिग्री। और एक सर्कल पे कितना एंगल होता है 4x इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू 90 डिग्री। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं कि रोम्बस जो आपका ये है, ठीक है, इस रोम्बस का हम एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, एरिया तो आप देख रहे हो कि एक डायगोनल है, ये भी क्या आपका एक डायगोनल है, ये डायगोनल किस पे कट कर रहे हैं 90 पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर मान लो ये डायगोनल आपका D1 है, ठीक है, D1 है, तो ये वाला हिस्सा क्या होता था, बाइसेक्ट होता था, तो हम इसको बोलेंगे D1/2। ये अगर आपका D2 है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा आपका D2/2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कलर को, D2/2 होगा। ठीक है, तो इस फिगर का आप एरिया निकाल सकते हो। जैसे इस फिगर का एरिया आप निकालोगे, चारों फिगर का एरिया सेम होगा, तो हाफ D1/2 इंटू D2/2। ओके, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, D1 इंटू D2/8 मिलेगा। ठीक है, लेकिन चारों एरिया आपस में क्या है, इक्वल है, तो 4 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक फार्मूला आ जाएगा हाफ D1 इंटू D2। देखो 4 से 2 कैंसिल, हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपको रोम्बस का एरिया बताना हो तो आप डायगोनल के हेल्प से बता सकते हो, हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, ये रहा डायगोनल D1, ये रहा डायगोनल D2। ठीक है, D1 और ये D2। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लो ये रोम्बस है, ये रोम्बस का मैं बेस दिया हो, ठीक है, और इस बेस पे एक हाइट ऐसे पड़ गई हो, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो आप जानते हो दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका एरिया का की फार्मूला है बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक फार्मूला आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा कि अगर मान लो आपका ये एक रोम्बस है, ठीक है, यहाँ पे एंगल आपका थीटा है, और ये एंगल क्या होता है आपको मालूम है, थीटा होता है, और ये वाला 180 माइनस थीटा, सब प्रॉपर्टी आपने पढ़ा। ये अगर ए है, ये ए है, तो हम इनके हेल्प से भी बता सकते हैं। तो देखो कैसे होता है, ए यानी बेस हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, और ये ए आपका है, यहाँ पर थीटा एंगल बनता है, तो हम बोल देते हैं कि ए साइन थीटा, यानी इस ए के हेल्प से हम एक परपेंडिकुलर की गणना कर लेंगे, वो क्या कहलाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए साइन थीटा, तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यानी साइड का स्क्वायर कर दो, साइन थीटा ले लो। साइन थीटा मतलब कोई एक एंगल, ये वाला एंगल ले लो, चाहे ये ले लो। ठीक है, बातें क्लियर, आप समझ गए होगे। या तो ये थीटा यूज कर लो या ये भी थीटा यूज कर, 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा लिखोगे तो साइन थीटा ही होता है। ठीक है, आप इसको भी यूज करोगे तो साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, बातें क्लियर। तो ये सब एरिया के फार्मूले रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, एक रिलेशन है। अब पेरीमीटर तो आप समझ ही रहे हो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी जो ये सभी साइड हैं इनको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका पेरीमीटर, दैट इज़ ए पेरीमीटर। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि एक रिलेशन होता है जो कि डायगोनल्स और साइड के बीच में होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, ये अपने बोला था D1/2, क्यों बोला था, क्योंकि ये पूरा D1 था, बाइसेक्ट हो जाता है भैया, ये भी क्या होगा आपका D2/2 होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, साइड ए होगा। तो आप देखते हो 90 के सामने क्या, हाइपोटेनस, वो पढ़े भी होगे बेसिक कंसेप्ट पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने हाइपोटेनस, D1/2 D2/2। ठीक है, तो आप स्क्वायर कर दो, D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा फार्मूला, देख सकते हो, डी। ठीक है, आपका फार्मूला हो जाएगा D1 स्क्वायर बाई 4 D2 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ठीक है, आप जैसे इसको करोगे मल्टीप्लाई, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो ये एक फार्मूला है आप जिसको याद रख सकते हो। ठीक है, बातें क्लियर। एक रिलेशन है डायगोनल D1 D2 और
साइड के बीच में, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये भी एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। बातें क्लियर, ऐसे संबंध पूछते हैं, ठीक है। और तो कुछ रोम्बस में नहीं रहा, लेकिन रोम्बस में कुछ और भी चीज़ें आप समझ सकते हो, बेसिक चीज़ें, ठीक है। ये जब भी आपका रोम्बस है, ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, इसको 2 इक्वल एरिया में बांट देगा, ये भी क्या करेगा आपका 2 इक्वल एरिया में बांट देगा, और ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बेसिक चीज़ें आप जानते हो। ये एंगल इससे इक्वल होगा, ये एंगल इससे इक्वल होगा, और ये भी पढ़े थे कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये बाइसेक्ट हो जाएंगे दोनों इक्वल। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का है, ठीक है। तो ये भी ऑटोमेटिक 30 का हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक 30 का हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल कंसेप्ट है ये, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही हाल होगा, अगर ये 40 का तो ये भी 40 का, ये भी 40 का और ये भी 40 का, ठीक है। यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। और एरिया के बारे में आपने संबंध जाना ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।